देखो फ्यूचर टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। चुपचाप सुनते रहेंगे। भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल जो होता है, भविष्य काल को हम 4 भागों में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जिसमें पहला होता है हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है, या सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं, ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस। फिर दूसरा होता है ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये हमें ना 4 तरह के टेंस पढ़ने होते हैं, ठीक है। जो पहला होता है ना फ्यूचर सिंपल टेंस, इसके हिंदी वाक्य के अंत में ऐसे लिखा रहता है गा, गेगी, ठीक है। जैसे वो जाएगा, जाएगी, खाएगा, खाएगी, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी में रहता है आखिरी में, जैसे रहा होगा, समय नहीं दिया रहता, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। इसका होता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। और इसका भी हिंदी में रहता है रहा होगा, ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और इसमें बस समय सूचक शब्द दिया रहता है। क्या दिया रहता है? समय सूचक शब्द भी दिया रहता है, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का रूल्स होता है ना कि पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं सेल या विल। क्या लगाते हैं? सेल या विल। और फिर हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेल किसके साथ लगता है? सेल आई और वी के साथ लगता है, ठीक है। सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेल के साथ आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, नहीं तो हर सब्जेक्ट के साथ अब विल लगता है, ठीक है। अब जैसे मैंने एक हिंदी लिख दी कि वह गीत गाएगा, तो देखो हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये सिंपल फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो आखिरी में देखो गा आ गया कि वह गीत गाएगा, तो इसकी इंग्लिश के लिए यही रूल है। देखो पहले सब्जेक्ट के लिए ही हो जाएगा, और ही के बाद ना विल आएगा कि सेल आएगा, तो विल आएगा, ठीक है। आई और वी के साथ ना सेल आता है सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, बाकी मतलब पर्सनवाचक वाक्य में। बाकी असर्टिव सेंटेंस है तो विल ही आएगा, तो ही विल। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे तो गीत गाने का होता है सिंग ए सॉन्ग, ठीक है यहाँ तक। अब अगला होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी वाक्य के अंत में ना रहा है, रही है, रहे हैं लिखा रहता है। इसका रूल्स होता है ना, पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम सेल या विल लगाते हैं, फिर हम बी लगाते हैं, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनता है? अब जैसे मैंने लिख दिया कि वह गीत गा रहा होगा, वह गीत गा रहा होगा, तो इसमें समय का उल्लेख नहीं है। वह गीत गा रहा होगा, लेकिन कब गा रहा होगा समय ही नहीं पता है, तो हम लिखेंगे ही, फिर ये वाला रूल लगाएंगे विल, विल के बाद देखो लगाएंगे बी, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, तो ये जाएगा सिंगिंग ए सॉन्ग और फुल स्टॉप, ठीक है। अब अगला है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। यानी इसके अंदर ना जो काम होता है ना वो कंप्लीट हो चुका होता है। क्या होता है? काम कंप्लीट। तो जैसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, इसमें इसका रूल होता है, देखो इसका रूल बता रहा हूँ। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सेल या विल लगाएंगे, सेल या विल के बाद आएंगे हैव, ठीक है। और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। अब जैसे देखो वह गीत गा चुका होगा, वह गीत गा चुका होगा, तो बनेगा ही विल हैव, ही विल हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो गाने का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सिंग सेंग संग, तो संग ए सॉन्ग। अब चौथा होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी में लिखा रहता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और समय सूचक शब्द के साथ से शब्द लिखा रहता है। समय सूचक शब्द के साथ से लिखा रहता है, ठीक है।
रूल्स होता है ना, पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर सेल या विल लगाते हैं, फिर हम हैव बीन लगाते हैं, ठीक है। हैव बीन, हैव के बाद फिर बीन, बीन के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लगाते हैं सिंस या फॉर और प्लस टाइम, ठीक है। सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो देखो मैंने एक लाइन लिख दिया कि वह सुबह से, देखो वह सुबह से गीत गा रहा होगा, वह सुबह से गीत गा रहा होगा। इसमें समय का उल्लेख है। देखो रहा है तो रहा होगा यहाँ भी है और रहा होगा यहाँ भी है, लेकिन ये था ना कि यहाँ समय नहीं दिया हुआ था, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समय, कि वह सुबह से, दोपहर से, 2 घंटे से, ऐसे कोई समय दिया रहता है। तो वह सुबह से गीत गा रहा है, तो इंग्लिश बनेगा ही के साथ आएगा विल हैव बीन। अब वर्ब में आईएनजी लगेगा, है ना, तो हो जाएगा सिंगिंग ए सॉन्ग। और देखो ये सुबह से ना एकदम शुरुआती समय है, तो इसीलिए सिंस लगेगा, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। देखो सिंस या फोर में ना हमें चॉइस करना पड़ता है कि हम सिंस लगाएं या फोर लगाएं। तो सुनो ध्यान से, सिंस का प्रयोग ना एकदम शुरुआती समय के लिए होता है, जैसे 2010 से, बचपन से, चाइल्डहुड, एकदम शुरुआती समय से, जैसे 2 बजे से, 2 o'clock, सोमवार से, संडे, जनवरी से, कोई महीने का नाम आ जाए, कोई डेट आ जाए 2 अक्टूबर। देखो यानी जो मैं कह रहा हूँ कैलेंडर, कैलेंडर में हम जो जो चीज़ें देखते हैं ना उनके साथ सिंस आता है। जैसे कैलेंडर में क्या होगा, कोई त्यौहार आ जाएगा, जैसे क्रिसमस, कोई त्यौहार का नाम आ जाए, कोई दिन का नाम आ जाए, महीने का नाम आ जाए, वर्ष आ जाए 2010 आ जाए, कोई तारीख आ जाए 2 अक्टूबर, है ना, तो इनके साथ सिंस आता है। और इसके अलावा 2 बजे, चाइल्डहुड, मतलब जीवन की अवस्थाएं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, युवावस्था, और समय में पक्का समय, जैसे 2 बजना, 3 बजना, ठीक है, इनके लिए सिंस आएगा, क्योंकि एकदम ये शुरुआती समय है। और फोर जो होता है ना, ये शुरुआती समय के लिए नहीं आता, इसमें समय अनिश्चित होता है। जैसे 2 आवर कि 2 घंटे से, 2 मिनट से, 3 डेज, 3 दिनों से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। इसके अंदर ना पक्का शुरुआती समय नहीं पता है, इसलिए हम फोर लगाते हैं। अब जैसे एग्जांपल में मैं एक दूसरा लेता हूँ, देखो वह 2 दिनों से, वह 2 दिनों से पानी भर रहा होगा, वह 2 दिनों से पानी भर रहा होगा। तो ही, अब बताओ वो 2 दिनों से पानी भर रहा होगा, तो पक्का नहीं पता ना कौन से 2 दिन है, कोई तारीख डेट पक्का नहीं है ना, तो बनेगा ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, पानी भर रहा होगा, तो पानी भरने को क्या बोलेंगे, फीलिंग वाटर, फीलिंग वाटर। अब देखो 2 दिन पक्का नहीं पता ना, तो लिख देंगे फॉर 2 डेज, क्या लिख देंगे, फॉर 2 डेज, सही है। अब देखो ध्यान से, देखो तो हमारा जो फ्यूचर टेंस होता है ना, वो हमें चारों के चारों समझने। देखो फ्यूचर टेंस जो होते हैं ना, उसमें चारों को ना हम पहचानने की कोशिश बता रहे हैं। मान लो मुझे पहला सिंपल टेंस लिखना है, तो इसके हिंदी में ना गा, गे, गी आना चाहिए, और इसको लिखते समय ध्यान रखना है हमें कि हमें सेल और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। ये ना जो सेल और विल होते हैं ना, ये मॉडल्स होते हैं, क्या होते हैं, इनके बाद ना हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है इनके बाद, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म आया है, यहाँ पे जो बी लिखे हो ना, ये भी फर्स्ट फॉर्म होता है। फिर आगे देखोगे हैव लिखा है ना, ये भी फर्स्ट फॉर्म होता है। फिर यहाँ भी हैव लिखे हो ना, ये भी फर्स्ट फॉर्म होता है। तो सेल और विल एक मॉडल्स होते हैं, काल्पनिक वाक्य होते हैं, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। तो अगर मान लो हमें लिखना है गा, गे, गी, भविष्य की प्लानिंग बताना है, तो उसके लिए अगर गा, गे, गी आएगा ना हिंदी वाक्य के अंत में, तो हमें सेल या विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर हिंदी वाक्य में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो सेल विल के बाद बी लगाना है। तो देखो पहले वाले में क्या बताया था, सेल या विल के बाद तुम्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और दूसरे की पहचान क्या है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे में ना सेल या विल के बाद बी लगाना है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होगा
कि सेल या विल के बाद तुम्हें हैव और हैव के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। कभी हैज़ नहीं लगाते, हैव ही लगाते हैं, ठीक है। तो यानी सेल या विल के बाद तुम्हें हैव लगानी है और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और अगर वही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो फिर वही सेल या विल लगाना है। देखो सेल या विल लगाना है, ये रहा। फिर हैज़ मतलब हैव के बाद वर्ब की हैव के बाद बीन लगाना है, हैव बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, ऐसे लगाना है। तो अगर हम इतना चीज़ें याद कर लेना कि अगर सिंपल टेंस के लिए ये लगाना है, कंटिन्यूस टेंस के लिए ये लगाना है, परफेक्ट के लिए ये लगाना है, परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए हैव बीन और वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, तो हमारा ना ये टेंस यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब देखो दूसरे तरीके से सीखते हैं, टाइम लाइन से सीखते हैं। देखो मान लो ये टाइम लाइन है, ठीक है। तो ये बीच में ना ये प्रेजेंट टेंस है, ये मतलब ये प्रेजेंट अभी का समय है, ठीक है, ये प्रेजेंट है। इसके पीछे वाला ना, ये जो पीछे वाला है ये पास्ट है, ठीक है, यानी भूतकाल। और इसके आगे वाला क्या है, फ्यूचर टेंस है, समझे। तो हम पहला बताने जा रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या होता है, गागेगी, वो जाएगा, जाएगी, खाएगा, खाएगी। तो ये एक्शन फ्यूचर में होने वाला है। तो इसको ना हम इस नंबर लाइन पे ऐसे शो करेंगे। देखो ये प्रेजेंट है ना, तो ये एक्शन पीछे कहीं नहीं हुआ, ना अभी हुआ। वह खाना खाएगी, वह गाना गाएगी, ये फ्यूचर में होगा, इसीलिए ना हम इसको ऐसे आगे की ओर दिखाएंगे। लेकिन कब गाना गाएगी कब नहीं पता ना, पक्का समय। तो क्या पता इस पॉइंट पे है कि इस पॉइंट पे है, फ्यूचर में किस पॉइंट पे होगा ये पक्का नहीं पता। तो इसको ऐसे कई सारे कट से हम दिखा सकते हैं। तो फ्यूचर सिंपल टेंस को टाइम लाइन से दिखाने के लिए ऐसे कई सारे कट दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे वो खाना खाएगी, बाजार जाएगी, तो हमें पक्का समय नहीं पता ना, तो पक्का समय नहीं पता होने पे तुम ऐसे कहीं भी फ्यूचर में, ये जो प्रेजेंट है ना, इसे फ्यूचर में कहीं भी तुम कट मार सकते हो। तो यानी वो गाना गाएगी, वह बाजार जाएगी, वह पतंग उड़ाएगी, तो इसमें ना फ्यूचर में पता नहीं वो कब होगा, पक्का समय नहीं पता है, इसीलिए हमने यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। फिर दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, यानी भविष्य में ना कोई काम का जारी रहना बताता है ये। तो ये मान लो ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये आपका फ्यूचर है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वह गीत गा रही होगी, तो फ्यूचर में यानी गा रही होगी, तो फ्यूचर में ये एक्शन शुरू होगा और वो फ्यूचर में जारी रहेगा, वो गीत गा रही होगी। तो फ्यूचर में किसी बिंदु पे शुरू होगा वो काम कि वह गा रही होगी, तो मेरे बोलते समय ना वो काम जारी होगा फ्यूचर में। तो इसीलिए फ्यूचर में वो काम जारी होगा ना, तो हम इसको ऐसे ऐसे जिग लाइन से ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई। मतलब वो गीत गा रही होगी, वह पतंग उड़ा रहा होगा, वह मंदिर जा रहा होगा, वह टीवी देख रहा होगा। तो ये इस एक्शन में ना प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहा है और ये काम कर रहा होगा। तो लेकिन वो उसका शुरुआती समय भी नहीं पता और उसका कब अंत होगा ये भी नहीं पता। तो इसीलिए हम ना इसको ऐसे मान लेंगे कि ये फ्यूचर में किसी बिंदु पे शुरू होगा यहाँ पे और वो फ्यूचर में से कंटिन्यू रहेगा, है ना। तो वह गीत गा रहा होगा, तो फ्यूचर में ये काम जारी रहेगा। तो इसलिए इसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। एक होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताता है ना कि फ्यूचर में ना वो काम पूरा हो चुका होगा। जैसे वह गीत गा चुका होगा, वह पत्र लिख चुका होगा। मान लिख जैसे ही विल हैव रिटन ए लेटर, वह पत्र ना लिख चुका होगा, वह पत्र लिख चुका होगा। व्हेन सी केम, जब वो पहुँचेगी। व्हेन सी विल कम, जब वो पहुँचेगी तो वो ना पत्र लिख चुका होगा। चलो इसको रहने दो। ही विल हैव रिटन लेटर, वो पत्र लिख चुका होगा, यानी फ्यूचर में ना ये काम कंप्लीट हो चुका होगा। नहीं, फ्यूचर में ये काम, देखो वह पत्र लिख चुका होगा तो यानी वो लिखने का काम ही फ्यूचर में शुरू करेगा और यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका होगा बोलते समय। तो इसको हम ऐसे शो करेंगे, देखो ऐसे, यहाँ पे ना पक्का पता चल गया कि काम खत्म हो गया है, तो इसीलिए ऐसे कट मार देंगे। और यहाँ तो वह गीत गा रहा होगा, पता नहीं कब तक गा रहा होगा, पक्का समय तो पता नहीं कब खत्म होगा काम, तो इसीलिए हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसको डॉट 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 छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे हम कट मार देंगे, इसका मतलब है कि फ्यूचर में ये काम शुरू होगा और वो बोलते समय ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। तो ही विल हैव रिटन ए लेटर। ऐसी एक होता है जैसे फ्यूचर परफेक्ट ऑफ कंटिन्यूस टेंस।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को कैसे शो करेंगे? तो इस ये बताता है ना कि फ्यूचर में कोई काम जारी रहेगा। जैसे अभी हम देख रहे थे ना यहाँ कि वह 2 दिनों से पानी भर रहा होगा, तो इसमें बस समय का पता होता है। तो इसीलिए ये काम भी तो लेकिन भविष्य में हो रहा होगा, तो इसीलिए भविष्य के किसी बिंदु पे काम शुरू होगा। तो जैसे ही विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, ही विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। अब मान लो मैं कह रहा हूँ कि वह सुबह से पत्र लिख रहा होगा, तो वो देखो इसमें समय का जिक्र आ गया कि वह सुबह से पत्र लिख रहा होगा। तो इसका मतलब फ्यूचर में वो पत्र लिखना शुरू करेगा किसी बिंदु पे, और वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और वो काम कब ख़त्म होगा ना, वो अभी तो कन्फर्म नहीं है। बस ये पता है कि बस शुरुआती समय कि हाँ, इसमें टाइम का पता चल गया कि हाँ वो सुबह से पत्र लिख रहा होगा। तो इसमें समय का तो पता चल गया है, लेकिन ये काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ ये हमें पता नहीं है। तो जब कोई काम शुरू हुआ फ्यूचर में शुरू होगा, लेकिन कब ख़त्म होगा ये पक्का नहीं पता है, लेकिन हमें उसका थोड़ा बहुत समय पता है। तो उस केस के लिए ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका हम चित्र ऐसे 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 बना के ऐसे छोड़ देंगे। बस यहाँ टाइम को मेंशन करेंगे कि यहाँ टाइम दिया रहता है। और ये भी सेम यही चित्र था, लेकिन यहाँ पे देखो टाइम, यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं था, तो यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं था, यहाँ टाइम मेंशन है। समझ गए? और टाइम मेंशन करने के लिए सेंटेंस में हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस या फॉर। क्या यूज़ करते हैं? सिंस या फॉर यूज़ करते हैं। समझ में आया? तो यानी देखो फ्यूचर सिंपल टेंस ऐसे शो करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ऐसे शो करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट ऐसे शो करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को ऐसे शो करते हैं। इसमें टाइम दिया रहता है। समझ गया? तो हमें सीखने का सही रास्ता क्या है? सीखने का सही रास्ता है कि हम ऐसे याद करें कि अगर हमें सिंपल टेंस लिखना है तो हम सेल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। अगर हमें कंटिन्यूस लिखना है तो सेल विल के बाद बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। अगर फ्यूचर